जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है हमारा सेट नंबर आपका 23 है और टोटल जो सेट होता है आपका 36 सेट हुआ है और 36 सेट में हम लोग आज 23 नंबर सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है, तो आपका 15 डिग्री हो जाएगा। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है और हर एक टाइम जोन जो आपका कितने डिग्री को तय करता है, तो आपका 15 डिग्री तय करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है, तो अगस्त में मनाते हैं। तो दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस मनाते हैं अगस्त माह में मनाते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में एक सेल के अंदर विषय वस्तु यानी कंटेंट को इटैलिक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर MS 365 में एक सेल के अंदर में जो आपका कंटेंट है उसको इटैलिक करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो आपका Ctrl+3 को यूज हम करने वाले हैं। सोवा वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है वह क्या है, एक मालवेयर है। सोवा वायरस क्या है, एक तरह का मालवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति लिखित साधन इंस्ट्रूमेंट, यानी मौद्रिक नीति जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे बैंक दर कहा जाता है वो आपका सीमांत अस्थायी सुविधा दर के अनुरूप में होता है। तो मौद्रिक नीति लिखित यानी इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसे बैंक दर कहा जाता है तो ये हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर इसको कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है पूछा, तो 2011 में जो आपका भारत में मृत्यु दर जो था 7.2% है प्रति 1000, तो ये आपका सही है। लेकिन 2012 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो थे 72.6 थी, ये ऐसा नहीं हुआ है। तो केवल एक ही आपका सही है और ये हमेशा क्या है 70 के नीचे ही रहा है, तो केवल 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतनाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम कहाँ पे हो जाएगा, आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो जाएगा, कर्नाटक में यक्षगान हो जाएगा, केरल में आपका हो जाएगा आपका मोहिनीअट्टम और कथक कली हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो भूटान की जो आधिकारिक भाषा है वो आपका जोंगखा है, जोंगखा। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। नेक्स्ट है राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो आपका 1001 में जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में पेशावर का युद्ध लड़ा गया था। तो राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में पेशावर का युद्ध लड़ा गया था 1001 में। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में विद्यमान जैसे पदार्थ की मात्रा औसत मान के रूप में 10% लिया जा सकता है और यह उपभोक्ताओं को अगले स्तर तक पहुंचाता है। फिर से देखिए, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरणों में विद्यमान जैसे जैव पदार्थ की मात्रा को औसत मानने के रूप में 10% लिया जा सकता है और यह उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचाता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो एनर्जी फ्लो होता है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में, तो वो कितना होता है 10% फ्लो करता है। तो इसी को हम लेंडमार्स 10% रूल कहते हैं और यही जो एनर्जी फ्लो करता है 1 से 2 अगले स्तर तक पहुँचता है, कितना 10% पहुँचता है। नेक्स्ट है इसरो ने फ्रेंच गुयाना में कोरो के संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसरो ने फ्रेंच गुयाना में कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था, तो आपका मलखम नहीं खेला गया था, तलवारबाजी खेला गया था, टेनिस खेला गया था और वॉलीबॉल खेला गया था। टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और तलवारबाजी खेला गया था। मलखम जो आपका MP का मार्शल आर्ट है, याद रखिए MP का मार्शल आर्ट मलखम होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है, तो 7वां संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन जो है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर आपका विस्तार से संबंधित है, आपका 7वां संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन के बारे में बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो यहाँ पे पहला जो आपका रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इनटू मोर एयर। अगर हम प्राणायाम करेंगे, अगर जैसे होता है कैसे होता है क्या योग करेंगे, योग में एक होता है ना प्राणायाम, तो अगर हम वो करते हैं तो हमारे लंग्स का जो कैपेसिटी है एयर
लेने का, एयर इनटेक का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउन। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और हमारा जो है रिब्स जो होता है आगे की तरफ मूव करता है। तो ये हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्राणायाम से क्या होता है, एयर इनटेक करने की कैपेसिटी, हवा लेने की क्षमता बढ़ जाती है और रिब अब जो डायफ्राम है नीचे की ओर बढ़ता है और जो है रिब्स आगे की ओर बढ़ता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जो सारंगी बजाते हैं। पंडित राम नारायण क्या है, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो सारंगी बजाते हैं, पंडित राम नारायण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया था। तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया है। तो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। नेक्स्ट है मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में बताना है। तो कौन सा इनमें से सही है। पहला आपका पूर्ति कर बाईं और शिफ्ट होता है और मांग वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पूर्ति और मांग दोनों वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में किस तरीके से होता है। तो ये 3 तरीके से हो सकता है, आप इन 3 तरीकों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो बोल रहा है कि आपका जो मांग वक्र और पूर्ति वक्र है दोनों एक साथ विस्थापन जो है किस तरीके में हो सकता है, दोनों ही एक साथ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला भारोत्तोलन कौन है। तो यह हो जाएगा आपका हंसा शर्मा हो जाएंगे। तो वेट लिफ्ट कोच को मिलता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कौन है, कोच है आपका हंसा शर्मा। नेक्स्ट है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। तो यह हो जाएगा अल बरूनी हो जाएगा। किताब उल हिंद किसका है, तो आपका अल बरूनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा देश 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा फ्रांस करेगा। कौन सा देश जो है 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन करने वाला है। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ शिखर जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है। तो धूपगढ़ शिखर जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो है किसका सर्वोच्च शिखर है। तो आपका सतपुरा रेंज का, सतपुरा की जो है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ होती है। तो सतपुरा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी होती है आपका धूपगढ़ होती है, ठीक है। वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है 24 नंबर व्हाट आर द हार्डवेयर डिवाइस विच डेट रिट्रीव डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम एंड फर्दर ट्रांसलेट द रिसीवर डाटा इनटू ए फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन। यानी उस देखिए मैं बताएं उस हार्डवेयर डिवाइस का नाम क्या है जो कि कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करता है और इसको फर्दर उसको ट्रांसलेट करता है, जो वो डाटा रिसीव करता है उसको ट्रांसलेट करता है जिससे जो उस भाषा में ट्रांसलेट करता है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं। तो उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर के जो आपका हार्डवेयर डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस जो होता है हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर जो है जो भी कंप्यूटर डाटा को रिसीव करता है उसको क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि किस राज्य ने वर्ष 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की थी। तो गुजरात हो जाएगा। तो किस राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारे पीडीएफ है जो एसएससी के रिगार्डिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। सीजीएल हो गया, सीएचएस हो गया, एसीपीओ हो गया, ये सब का मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।